ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रोल मैपिंग के रोल और रोल मैपिंग की कंडीशन के बारे में। ठीक, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टार्ट, टेंशन ना लो। ठीक है, तो रोल और रोल मैपिंग के बारे में हम बात करेंगे। रोल्स और रोल्स मैपिंग क्या है? रोल्स क्या होता है? रोल्स यानी किसी चीज़ को नाम देना। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स, मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास समझो आईपी फ़ोन है, मेरे पास विंडोज़ मशीन है, मेरे पास मैक लैपटॉप है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सीसीटीवी कैमराज है, तो मेरे पास प्रिंटर्स है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी नंबर ऑफ डिवाइसेस है आपके पास कंपनी में, उस डिवाइसेस को आप रोल नाम दोगे। कि एक आईपी फोन तो आईपी फोन का नाम दूंगा, सीसीटीवी को सीसीटीवी, तो उसके हिसाब से हम उसको पॉलिसी अप्लाई करेंगे। तो रोल मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम। उस नेम डालने के बाद हम उसको एक नंबर, एक न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को वाइट लिस्ट करते फ्रॉम द गेस्ट रिपोजिटरी, तो क्या होगा, उसका रोल आएगा। अगर मेरा अभी प्रिंटर को मैंने वाइट लिस्ट कराना है, तो प्रिंटर का आप रोल सिलेक्ट करोगे, प्रिंटर उसको अप्लाई करोगे। इससे क्या होगा, कैटेगराइज होगा कि एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में सबको एक ही रोल नहीं दी जाएगी। जैसे आपके पास नेटवर्क भी है, प्रिंटर्स भी है, आईपी फोन भी, तो आपने सबको एक रोल नाम डाल दिया कि नेटवर्क डिवाइस है, तो सबको नेटवर्क डिवाइस जाएंगे। इससे आप मैनेज नहीं कर सकते। तो उस मैनेज करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए हमको इस रोल मैपिंग के अंदर रोल डालना पड़ेगा कि मेरे पास कौन से रोल्स है। उस रोल के हिसाब से उस न्यूमेरिक वैल्यू देना पड़ता है। उस न्यूमेरिक वैल्यू को थ्रू अपन किसी चीज़ को वाइटलिस्ट कर सकते थ्रू दी एक्सपोर्टर या इनपुट रिपोजिटरी। मतलब किसी एक नाम, एग्जांपल मैं अब दिया प्रिंटर्स, सीसीटीवी एंड कैमरा। सीसीटीवी कैमरे के अंदर है, तो हमको रोल मतलब नाम डालना है। तो नाम अभी देखिए, नाम बहुत सारे नाम दिए हैं। इसमें कितने हैं, सेकंड। अभी मेरे पास एक्सेस पॉइंट है, तो एक्सेस पॉइंट का नाम दिया मैंने, ठीक है। तो आपको यहाँ रोल नाम, ये रोल्स यानी एक नाम देना है, रोल यानी एक नाम। कैमरा, ओके, कैमरा एक नाम दिया मैंने, इसमें सीसीटीवी एक नाम दिया। मतलब जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस है उसका एक नाम मिलता है, ठीक है। तो जैसा इसके हिसाब से पॉलिसी अप्लाई होगा। तो आपको नाम पहले डालना पड़ेगा कि मैं किसको पॉलिसी मार रहा हूँ, और क्या डिवाइस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेरे पास डिवाइस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम डालना पड़ेगा। इसलिए आपको हर चीज़ का नाम, अभी ये हर तरह की पॉलिसी भूल जाओ आप, मैं सिंपल दिखा दो। अभी मैं एक नाम ले लेता हूँ, विंडोज़ मशीन, विंडोज़, ठीक है। पीसी लिख देता हूँ, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब ये नाम डाला मैंने, ये विंडोज़। उसके साथ हम लोग लेते हैं एक, ठीक है, विंडोज़ हुआ फिर भी की, विंडोज़ पीसी आ गया, ठीक है। अभी हम दूसरा ले लेते हैं हम लोग, मैक आईओएस लैपटॉप, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ना आइडेंटिफिकेशन रोल बनाओगे। उसके बाद आपको आएगा सेकंड चीज, हम ले लेते हैं प्रिंटर, प्रिंटर। उसके बाद प्रिंटर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो नेटवर्क प्रिंटर ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया। तो उसके बाद और ले लेते हैं हम लोग सीसीटीवी, ठीक है, नाम दे दिया मैंने, ऐसे चार डिवाइस को नाम दिया, ठीक है। तो प्रिंटर हो गया, सीसीटीवी। अभी उसकी ये रोल आपको, जब आप रोल मैपिंग करोगे तो आपको रोल ऐड का, आपको रोल दिखाई देगा, ठीक है। ये रोल्स मतलब कि नाम, किसी चीज के नंबर ऑफ डिवाइसेस को आपको नाम देना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम, मतलब किसी चीज को नाम। जैसे लैपटॉप को लैपटॉप, डेस्कटॉप को डेस्कटॉप, प्रिंटर तो प्रिंटर। तो आपने एक नाम बनाया कि वो प्रिंटर की सीरीज में जाना चाहिए, वो लैपटॉप की सीरीज में नहीं जाना चाहिए। विंडोज है तो विंडोज मशीन के सीरीज में उसको वाइटलिस्ट कराना है, प्रिंटर को उसमें प्रिंटर के सीरीज में वाइटलिस्ट कराना है। इसलिए आपको नाम दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। उसके बाद आपका रोल मैपिंग पॉलिसी आपको बनाना पड़ेगा। रोल मैपिंग पॉलिसी आपको बनाने के लिए क्लिक ऑन ऐड करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा आपको एक रोल मैपिंग पॉलिसी करके, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट रोल जो आता है अदर्स आता है, इसमें बाय डिफॉल्ट रोल क्या आएगा, अदर्स आएगा। जब भी आप पॉलिसी बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपको रोल लेना पड़ेगा अदर्स, जैसे सिलेक्ट कर लेना। ये जितने भी आपको नंबर आप दिख रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी अवेलेबल है करके दिख रहे हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट रोल आएगा अदर्स, अदर्स, ठीक है। उसके बाद आपका रोल मैपिंग पॉलिसी बनेगा इस तरह से। आपको रोल मैपिंग में रोल में ऐड करना पड़ेगा नंबर ऑफ रोल्स। अब रोल ऐड करने के लिए आपको कुछ पूछ रहे हैं। अदर मतलब अगर मेरा जो रोल्स मैच नहीं हुआ तो डायरेक्ट अदर में चला जाए, कि वो उसको कोई भी कैटेगरी, डिफॉल्ट डिफॉल्ट है ना, नॉर्मली डिफॉल्ट डिनाय पॉलिसी समझ लो। अदर है डिनाय, वो मेरे पास रोल नहीं है, दैट इज ए डिनाय, करेक्ट। अदर्स मतलब डिनाय, ओके। तो एक सेकंड अभी आपका,
तो नंबर ऑफ कंडीशन आपको ऐड करना पड़ेगा। अभी हम एग्जाम्पल एक एक ले लेते हैं। अभी इसमें और एक चीज़ आती है, इसमें रूल्स, ये आपका कंडीशंस है। इसमें आता है सिलेक्ट फर्स्ट, सिलेक्ट ऑल मैचेस। तो कभी भी याद रखना, जब भी हम पॉलिसी बनाते हैं रोल मैपिंग की, तो आपको सिलेक्ट ऑल मैचेस लेने की कोई जरूरत नहीं। सिलेक्ट ऑल मैचेस आपको लेना पड़ता है इन्फोर्समेंट के पॉलिसी में। ये पॉलिसी में आपको इन्फोर्समेंट में सिलेक्ट ऑल मैचेस लेने की कोई जरूरत नहीं। आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट फर्स्ट मैच, दैट्स इट। जो मैच होगा उससे चला। सिलेक्ट ऑल मैच इज नॉट मैंडेटरी फ्रॉम दिस रूल्स, ओके। फिर एक कंडीशन, ठीक है। अभी एक एग्जांपल मैंने लिया, एंड पॉइंट। आपको लिखना है एंड पॉइंट। कॉल किसका, वन सेकेंड, कॉल आ रहा है, होल्ड करो, सॉरी। तो क्या लिखा है, एंड पॉइंट। इसके बाद क्या आएगा आपको, गेस्ट रोल आईडी। इसमें क्या आएगा, गेस्ट गेस्ट रोल आईडी, ठीक है, गेस्ट रोल आईडी। उसके बाद आपका आएगा इक्वल्स। इक्वल्स के बाद मैंने बोला था आपको इसमें रोल्स नेम आपको डालना, जो रोल आपने डाला है। आप इक्वल रोल आईडी में एंड पॉइंट को आप लिख सकते हैं इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट ये रोल बना हुआ है, ये जो रोल है कॉन्ट्रैक्टर करके नाम आता है इधर, कॉन्ट्रैक्टर। तो ये वाला रोल आप मत बना, क्योंकि ये रोल ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें आपको इस रोल पे कंफ्यूज नहीं करता, ये आपको लिमिट हम नया बनाते हैं। हम बनाते हैं अभी, एक मिनट। अभी आपको रिपोजिटरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। रिपोजिटरी में आता है आपका मल्टीपल टाइप का रिपोजिटरी। हम लोग क्या करते हैं, गेस्ट डिवाइस डिपोजिटरी, गेस्ट डिवाइस डिपोजिटरी। इसमें लिखेंगे हम लोग रोल डिवाइस रोल आईडी। इसमें लिखेंगे इक्वल्स। अभी इसमें लिखेंगे हम लोग रोल नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यू हम लोग देते हैं इसमें 14, एक वैल्यू देना पड़ेगा हर एक डिवाइस को। तो 15 वैल्यू दिया। अब आपको सिलेक्ट करना रोल नेम। रोल नेम बोले तो आपने जो जो नाम डाला है वो आपको यह दिखाई देगा। अभी आपको डाला था, मैंने क्या बोले, विंडोज डेस्कटॉप कुछ डाला था, आई थिंक। क्या डाला था मुझे याद नहीं, एक मिनट में देख। विंडोज डेस्कटॉप ही डाला था ना, कि विंडोज पीसी डाला था? विंडोज पीसी डाला था मुझे लगता है ना, ये वाला डाला था, करेक्ट। तो ये मैंने क्या किया, मैंने बोला एंड पॉइंट रिपोजिटरी डिवाइस डिपोजिटरी। जब भी आप वाइट लिस्ट करो तो रोल आईडी रहेगा 15 और उस डिवाइस का नाम रहेगा विंडोज पीसी। ये मैंने एक रोल ऐड कर दिया। दो रोल कैसे ऐड हो गया उससे का, ये हम एक रोल, कुछ भी दे सकते हैं। अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एक ही रोल को, एक रोल बना दिया, कॉपी कर दो, इसको एडिट कर दो। एडिट करो, इसकी वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं, इससे वैल्यू चेंज होगा इसमें, और कुछ वैल्यू चेंज होगा, और आपका क्या होगा, रोल नेम चेंज होगा। अभी मैंने विंडोज़ को पीसी को 15 वैल्यू दिया था। अभी इसमें मैंने क्या करूँगा, मैक वाइज जो सिस्टम्स है मैक का, उसको हम लोग देंगे 16। मैक किधर किधर गया, मैक देखो दिख रहा है कि मुझे, तो दिखने मैक 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 मैक, हाँ ये दिखा, ठीक है। मैं 16 दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हर एक किसको भी अभी मैं प्रिंटर के लिए, सीसीटीवी के लिए भी ऐसी वैल्यू दूंगा, ओके। इतना समझ में, यहाँ तक समझ में आया? ये सिंपल है, सिर्फ रोल मैपिंग, आपको रोल डालना है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ रोल कैसे मैप होता है, वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक एक चीज़ को हम लोग वेरीफाई करते हैं कि रोल मैपिंग किस तरह बनता है, रोल मैपिंग बाद में कॉल कैसे होगा उसको। उसके बाद हम इसको और कॉपी कर देंगे इसको। अभी हम उसका सिर्फ चेंज करेंगे, एडिट करेंगे इसको, रोल नंबर चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे। अभी हम वैल्यू लेंगे 17 और इसको लेंगे 17 को वैल्यू हम दे देंगे प्रिंटर उसको दे, जो हमने प्रिंटर बनाया था। प्रिंटर हमने क्या दिया था, प्रिंटर प्रिंटर नेटवर्क प्रिंटर दिया था, ठीक है, नेटवर्क प्रिंटर में दिया था, ठीक है, नेटवर्क प्रिंटर। और कुछ दिया था, चलो ठीक है, हम 3 ही लेके चलते हैं। तो जितने नंबर ऑफ डिवाइस है उतना आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, वैल्यू वैल्यू इक्वल वैल्यू, उसका एक वैल्यू मतलब उसका ये न्यूमेरिक वैल्यू जो हम लोग 15 16 डाल रहे हैं, इसका एक रोल आईडी है, मतलब वो आईडी है। जैसे विंडोज का आईडी 15 है, ओके, मैक का 16, ये आईडी है, आइडेंटिफिकेशन है। जो वो अपना नैक काम करेगा वो आइडेंटिफिकेशन एक सबसे काम करना पड़ेगा। तो रोल आईडी उसको देना पड़ेगा कि विंडोज के लिए आईडी जो है मैंने 15 किया, मैक उसके 16, तो ये आईडी आपको इनपुट में पॉलिसी में डालना पड़ता है, तो आईडी आपको डालना मैंडेटरी है, ठीक है। अभी उसमें आप और एक कंडीशन लिख सकते हैं इसमें, और एक मैं कंडीशन लिख देता हूँ।
अभी हम लोग करेंगे इसमें एंड पॉइंट रिपोजिटरी। एंड पॉइंट रिपोजिटरी, एंड पॉइंट रिपोजिटरी मतलब एंड पॉइंट का जो है इनबिल्ट डेटाबेस, नॉट गेट डिपोजिटरी। इसमें हम डाल सकते हैं कैटेगरी। अभी हम लोग डालते हैं कैटेगरी। कैटेगरी इसके बाद आएगा आपका इक्वल्स। अभी बोल सकते हो आप मुझे कैटेगरी इक्वल्स। इसमें आपको जो आप डालेंगे हम लोग CCTV, ठीक है। ये कैटेगरी होगी इक्वल CCTV। तो CCTV होगा तो ही ये इनपुट रिपोजिटरी को अप्लाई रोल अप्लाई होगा। अभी इधर हम डाल देते कैमरा, जो भी आपका कैमरा रहेगा हम डाल सकते हैं, जो आप बनाएगा, ठीक है। एक पेज बना हुआ है, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज हो गया। मैंने क्या किया, इसको अथोराइज एंड पॉइंट रिपोजिटरी कैटेगरी। बट ये हो गया गेस्ट डिपॉजिटरी, ये हो गया कैटेगरी बोले तो आपका एंड पॉइंट रिपोजिटरी। दोनों अलग तरीका है। लेकिन गेस्ट डिपॉजिटरी में आप एंड पॉइंट कैटेगरी नहीं डाल सकते। आपको डालना है तो डालना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा आपके एंड पॉइंट रिपोजिटरी में। ओके। उसके बाद और एक कंडीशन हम लिख लेते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं। अभी इसमें क्या किया मैंने, इक्वल्स कर दिया। इसके जगह में क्या कर दो, कैटेगरी कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर कहाँ आ गया, विंडोज पीसी के अंदर चला गया। तो आप इसको कैटेगरी वाइज, तो मतलब ये जो मैक आएगा वो कंप्यूटर के लिए होगा। अगर ये मैक, अगर ये जो अपने रोल लगाइए प्रिंटर में नहीं चलेगा। मतलब ये क्या हो गया, आपने कैटेगरी डिफाइन किया कि कंप्यूटर होगा तो ही चलेगा। अगर वहाँ दूसरा मशीन लगाया गया, मतलब क्या करेगा, वो कैटेगरी बाइंड होगी उसकी। अभी विंडोज पीसी किधर गया, विंडोज पीसी, अच्छा ये इधर है, ठीक है। इतना ही रखो, और भी ज़्यादा करूँगा तो आप, ठीक है। दूसरी चीज़ ले लेते हैं हम लोग, और एक रूल बना लेते हैं। एक रूल बना लेते हैं हम लोग, उसमें हम लिख लेंगे कि एंड पॉइंट रिपोजिटरी, सॉरी, एंड पॉइंट रिपोजिटरी, एंड पॉइंट रिपोजिटरी, इसके आगे रहेगा आपका कैटेगरी, उसके रहेगा क्या आपका नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर है नहीं तो क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट किधर गया, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। तो उसको हम लोग, इसको नॉट एग्जिस्ट में हम लोग कैटेगरी में डाल देंगे। तो हम लोग इसको डाल देंगे अननोन डिवाइस डायरेक्ट में। अननोन डिवाइस या डिलीट डिवाइस ऐसा हम डाल लिख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। रोल मैपिंग में आपको रोल में लिखना पड़ेगा। तो मैं अननोन डिवाइस की पॉलिसी अप्लाई करूँगा, अननोन डिवाइस में कैटेगरी में चला जाएगा वो। अननोन 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 डिवाइस, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें क्या बोला मैंने, देखो मैंने जो कैटेगरी किया, ये जो ऊपर के जो रोल्स है ये मैं पहले सेव कर लेता हूँ, ठीक है। हमने जो पॉलिसी बना रोल मैपिंग टेस्ट, रोल मैपिंग टेस्ट, हम लोग इसको सर्च कर थे। बाय डिफॉल्ट नीचे गया होगा, बहुत सारा पॉलिसी बन गया है। बना तो है स्पेस, शायद रोल से तो आना चाहिए एटलीस्ट। हाँ रोल से आएगा, रोल्स इसमें रोल्स मैपिंग का नाम है ये वाला है ना, तब 22 नंबर का पॉलिसी है टेस्ट। तो अभी इसमें क्या क्या चीज़ है, 3 चीज़ें। अभी मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि विंडोज़ पीसी 15 के लिए मैंने अप्लाई किया, वाइट लिस्ट हो गया। दूसरी बात मैंने बोला नंबर 5 पे एंड पॉइंट रिपोजिटरी कैटेगरी इक्वल टू कंप्यूटर। मैंने ये बोला कि अगर 15 नंबर को मैंने कंप्यूटर के लिए बोला तो ये जो कैटेगरीज है ये कंप्यूटर के लिए। अगर उसी कैटेगरीज में आपने किसी उस कैटेगरी में, जैसे कंप्यूटर जहाँ कनेक्ट है वहाँ आपने क्या कनेक्ट कर दिया, समझो CCTV कनेक्ट कर दिया, या आपने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, तो डायरेक्ट वो नहीं चलेगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्यों चलेगा, क्योंकि आपने कैटेगरी डिफाइन किया है कि भाई ये 15 नंबर का सिस्टम विंडोज पीसी के लिए ही रिजर्व है। इसमें अगर दूसरा कोई भी सिस्टम आता है, जैसे प्रिंटर आ गया, CCTV आ गया, या कोई भी दूसरा डिवाइस कनेक्ट हो अदर देन प्रिंटर, तो हम ब्लॉक कर देंगे। ये होता है कैटेगरीज, ठीक है। अभी हमने ये जो बनाया, ये चीज़ को हम लोग ने वाइट लिस्ट करते हैं। अभी 15 नंबर को मैं एक वाइट लिस्ट करता हूँ। वाइट लिस्ट करने के लिए आपको ये रूल्स आपको वाइट लिस्ट करने में दिखेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये अप्लाई आपके डिफ़ॉल्ट पॉलिसी में होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी किधर गई, ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी, हाँ इसमें आपको ये डालना पड़ेगा, तो इसमें आपको दिखाई देगा
अपन ने जो जो बनाया ना रूल्स, एक मिनट इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग लाते हैं। तो आपको उधर देखने के लिए आपको ले दिखा देता हूँ, दिखता नहीं, मैं आपको समझा तो बाद में समझेंगे, तो आप बोलेंगे कर क्या रहे हो, मैं आपको ले दिखा देता हूँ। अब यहाँ, ओ सॉरी, चलो ठीक है, डिवाइस क्रिएट। अभी हम वाइट लिस्ट करने का ये पोर्टल है गेस्ट डिपॉजिट, हम रिपोजिटरी जो बनाते हैं, ये गेस्ट डिपॉजिट किसी को देते हैं, एल1 को देते हैं, रिसेप्शनिस्ट को देते हैं, या किसी जो अननोन पर्सन है उसको देते हैं, जो सिर्फ ये वाइट लिस्ट करने का काम करेगा। तो इसमें समझो मैक एड्रेस डालेगा वो, मैक एड्रेस जो भी मैक एड्रेस डालता है, एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 00, एक मैक एड्रेस ने ले लिया, उसमें लिख दिया, उसमें पीसी लिख दिया, उसमें लिखना है कब एक्टिवेशन करना है, एक्टिवेशन करना है। एनेबल एयरवेव का ग्रुप होता है, जैसे मॉनिटरिंग का पर्पज होता है, अगर आपके पास अरूबा का एयरवेव है उसी के लिए यूज़ है, अदर देन आप यूज़ नहीं करना है इसको, ठीक है। एक्टिव से बोला था कब एक्टिवेट होना चाहिए, उसमें लिखा नाउ या कुछ टाइम या कुछ देर बाद। तो इसमें लिखा है कल एक्टिवेट करना है, आज एक्टिवेट करना है, 1 घंटे बाद एक्टिवेट करना है, ये आपका टाइमिंग, तो हम लोग नाउ कर लेते हैं। उसके बाद बोलना है कि इसमें कब एक्सपायर होना चाहिए, अपना जो वाइट लिस्ट किया है उसको कब एक्सपायर करना है, 1 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, नेवर एक्सपायर भी करना है तो नेवर एक्सपायर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कुछ भी दे सकते हैं, हम लोग सकते हैं 1 घंटे के लिए दे देते हैं उसको। अभी इसमें आपको जो मैं रोल अपने हम जो रोल बनाया वो रोल आपको दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय पीसी, जो आपने बनाया वो रोल नहीं दिख रहा है, दिखा, इसमें आपका बना हुआ रोल नहीं दिख रहा है क्योंकि डिफॉल्ट पॉलिसी के थ्रू हिट हो रहा है। ओके, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आपको दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा जाके उधर पॉलिसी में, तब जाके वो दिखेगा। तो हम लोग अभी जाते हैं पॉलिसी के अंदर और इसमें हम लोग सारे जो फीचर्स थे उसको ऐड करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में, रोल मैपिंग में 25 नंबर की पॉलिसी थी, 25 नंबर की पॉलिसी में, सॉरी अपने डिफ़ॉल्ट पॉलिसी में ऐड करना है। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी में अपनी डिफ़ॉल्ट वाली पॉलिसी इधर दिखेंगे आपको, गेस्ट वाला ये है 16 नंबर की, जो क्लोज ब्रैकेट बोले तो ये आपका एक, इसमें 3 3 पॉलिसी आ गई, एक सेकंड, एक्चुअली पॉलिसी ये नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी, इसमें 3 ही रहेंगी, वो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी रहेंगी, इसमें और कुछ 19 के बाद, 19 के बाद सही सिलेक्टेड है वो, सॉरी। ये भी सिलेक्टेड है, 4 है इसमें रोल्स। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी आपका इसमें ज़्यादातर R&D किया हुआ है, तो आप छोड़ दो, भूल जाना कि आपने नॉर्मली आपके पास एक ही पॉलिसी रहेंगी, ध्यान रखना। तो ये मेरे पास मल्टीपल पॉलिसीज है क्योंकि हम लोग बहुत सी चीज़ इसमें सर्च करते टेस्ट करते। आपके एनवायरनमेंट में एक ही पॉलिसी रहेगी, गेस्ट का डिफ़ॉल्ट क्लोज ब्रैकेट पॉलिसी होगा, वही आपका पॉलिसी होगा। इसमें अभी मुझे सर्च करना पड़ेगा, यस, ओके। नहीं, दूसरी बनाना पड़ेगा आपको, वो दूसरी बना के आपको वहाँ जाके कॉल करना पड़ेगा, पॉसिबल है। इसमें वायर्ड वाला पॉलिसी किधर गया है? हम्म, जब भी मैंने बताया था आपको, आई थिंक किधर गई पॉलिसी? क्या हुआ? ठीक है, ये नहीं है, ये वाला है डिफ़ॉल्ट। और इसमें 4 आ रहा है, एक्चुअली 4 क्यों आ रहा है? किसने ऐड किया है इसको? ठीक है, 2 एम्प्लॉय डाल दिया है। इसमें क्लोज ब्रैकेट तो एक ही है, इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सी पॉलिसी हिट हो रही है। 1 सेकंड, हम लोग क्या करते हैं, इसको नया टैब में ओपन करते हैं, डिवाइस में जाते हैं, क्रिएट डिवाइस, इसमें 3 है, मतलब गेस्ट की पॉलिसी क्लोज ब्रैकेट वाली एक ही है, ठीक है। ये पॉलिसी किधर गई? ये पॉलिसी नहीं, इसमें गेस्ट रोल लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ गेस्ट लिखा हुआ है। 1 सेकंड, इसमें 1 सेकंड, हम देखते हैं पॉलिसी गई किधर। इसमें 55 पॉलिसी पूरी आ गई, फिर भी दिख क्यों नहीं रहा है?
55 पॉलिसी हर 1000 के अंदर। जब भी मैंने देखा तो था, आई थिंक सो। अभी आई थिंक ये कौन से नंबर पे सीट हुआ है? अच्छा। हम्म। ठीक है, ढूंढते हैं अपन उसको, कहा की पॉलिसी। जब भी मैं दिखाया था आपको पॉलिसी, जब भी दिखी थी, पर अभी वो काहे नहीं दिख रही है? कुछ तो मसला हुआ है, एक मिनट। इसमें 4 रोल्स हैं। इसमें गेस्ट का, गेस्ट ओनली नाम दिया, गेस्ट रोल दिया नहीं। ओके, ठीक है, मैं इसमें आपको दिखा देता इसमें है क्या। इसमें शेयर खबर वापस कर देते हैं। ये जियो इसका है, एक मिनट। ये दिख रहा है इसमें गेस्ट, इसमें इस तरह से जितने भी ऐड करोगे ना, आप आपको दिखाई देंगे ये सब रिश्ते ना। जैसा एक गेस्ट के साथ आपको सब दिखाई देते हैं, तो जो ऐड करना पड़ता है, बट वो पॉलिसी मुझे अभी इसमें दिख नहीं रही है। इसमें क्यों नहीं दिख रही? इसमें दिखना चाहिए। गेस्ट की पॉलिसी काहे नहीं दिख रही है? एक मिनट। GUEST, इसमें 4 ही पॉलिसी और एक टिपर पॉलिसी मर रही है। तो एक एक हम लोग चेक करते हैं, वहाँ से एक एक चेक करते हैं। ये नहीं है, दूसरे देखते हैं। वो नाम ही इसमें नहीं है, गेस्ट रोल का नाम आ कहाँ से रहा है वो? ठीक है, जो उसमें मैं आपको बात बता देखता हूँ उसमें क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, बाद में एक्सप्लेन करूंगा उसके। मैं उसमें देखता हूँ क्यों ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले समझ जाते हैं। तो मैंने इसमें 25 नंबर की पॉलिसी बना, वो हम देखते, कल मैं थोड़ा ट्रबल शूट करता हूँ उसको क्यों ऐसा हो रहा है। 25 नंबर पॉलिसी, 25 नंबर पे तो मैंने बनाया था, नाम तो गलत है, कुछ तो चेंज हुआ है। एक सेकंड, क्यों चेंज हुआ है? 25 नंबर पे अपन ने पॉलिसी बनाया, वो नाम किधर गया? वो दिख ही नहीं रहा है इसमें। कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है ये? सीरियल वाइज एक नंबर ये है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। एक सेकंड, अभी सही है। तो अभी शायद 25 नंबर आ जाए।
25 नंबर की पॉलिसी जो बनाया था अपन ने, वो इधर नाम ही नहीं आ रहा है। 1 सेकंड, कितने नंबर पे गई मैं को तुम्हारी। नहीं, कुछ तो गोची है इसमें, क्यों ऐसा हो रहा है। अपन ने जो पॉलिसी बना वो भी नहीं दिख रही इसमें तो। क्या नाम था पॉलिसी का? रोल मैपिंग क्या था? रोल कंट आ, अच्छा ये है ना, 27 नंबर पे चली गई, इसलिए वो भी रोल नहीं दिख रहा है जो अपन ने बनाया है। ये रोल्स 36 नंबर पे। लेकिन 1000 काउंट है तो 1000 काउंट में सारा रिकॉर्ड आना चाहिए, सारा रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ तो इसमें बग आ गया है। ठीक है, छोड़ दो, मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, हमने बनाया, ये समझ जाओ, मैं उसको बताऊँ कि क्यों नहीं दिख रहा, वहाँ ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने क्यों बनाया, ये हम लोग कैटेगरी जो लगाते, कैटेगरी मतलब रिजर्व करते हैं हम कैटेगरी को, कि कोई भी अगर सीसीटीवी जहाँ कनेक्ट है वो सीसीटीवी कनेक्ट होगा, उस सीसीटीवी के अलावा दूसरा डिवाइस कनेक्ट होगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे। दिस इज ए कैटेगरी मीनिंग, इसका मैपिंग, इसका मीनिंग यही होता है कि मैंने उस डिवाइस को, उस मैक को मैंने किसी पर्टिकुलर डिवाइस से क्या नाम, मतलब मैंने बोला कि जैसे अभी एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे चेतन है, चेतन एग्जाम्पल, चेतन का नाम चेतन होगा तो ही वो चेतन आज जो ड्रेस पहना है वो ड्रेस कल भी चेतन ने पहना है। अगर वो ड्रेस चेंज होगा तो क्या होगा, मैं उसको ब्लॉक कर दूं। ये इसका मीनिंग हुआ था, उसको मैंने उसके नाम से उसको बाइंड कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि अगर कैमरा जहाँ कनेक्ट है वहाँ कैमरा ही कनेक्ट हो सकता है, वहाँ दूसरा कोई भी मशीन कनेक्ट नहीं हो सकता। मैंने अगर बोला कि जहाँ आज सिस्टम, जहाँ विंडोज का सिस्टम कनेक्ट था, वहाँ वो पोर्ट के ऊपर सिर्फ विंडोज का सिस्टम ही कनेक्ट हो सकता, वहाँ आपका आईपी फोन नहीं चल सकता, वहाँ आपका प्रिंटर नहीं चल सकता, वहाँ आपको कुछ भी नहीं चल सकता, वहाँ कोई भी सिस्टम चलेगा, सिर्फ विंडोज का ही सिस्टम चलेगा, वो मैक भी नहीं चलेगा। ये मैंने उसको बैंड किया। ठीक है, मैं सिस्टम बोले तो विंडोज कंप्यूटर चलेगा ना, मैंने क्या बोला, विंडोज मशीन सब चलेगा। हाँ, विंडोज चलेगा। मैंने वो डिवाइस को ब्लॉक नहीं, मैंने उसको बोला कि इस जो सिस्टम पे विंडोज का मशीन होगा तो चलेगा, मैक नहीं चलेगा, प्रिंटर नहीं चलेगा, आईपी फोन नहीं चलेगा, कैमरा नहीं चलेगा। मैंने उसको सिर्फ विंडोज के लिए रिजर्व किया। समझ में आया? मतलब उस डिवाइस को। बोलो। जब वो व्हाइट लिस्ट होता है ना, तो व्हाइट लिस्ट में आप जैसे, अब मैंने, अब व्हाइट लिस्ट करने का वो चल नहीं रहा है, व्हाइट लिस्ट आप करोगे तो यहाँ आप रोल डालोगे। आप रोल डालोगे तो क्या होगा, रोल डालने के बाद आपको वहाँ दिखता है, तो आपको नंबर नहीं दिखता, वहाँ आपको क्या दिखता है, यहाँ आपको ये दिखता है कि नाम दिखता है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर, तो आपको सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद वो ये पॉलिसी बराबर ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। और हम जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पॉलिसी इसमें कॉल करते हैं हम लोग, इस पॉलिसी को हम कॉल करते हैं पर्टिकुलर मैक ऑथेंटिकेशन या डॉटोनिक्स ऑथेंटिकेशन में, पॉलिसी में कॉल होता है, तब हम लोग वो डिवाइस काम करता है। अभी एग्जांपल मैंने ले लिया मैक की पॉलिसी, किधर गई, इसमें भी बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, ये ले लो। वो जो रोल मैप में हमने पॉलिसी बनाया वो हम इधर कॉल करेंगे, तो वो पॉलिसी के हिसाब से, डिवाइस के हिसाब से कॉल होता है। पॉलिसी सिर्फ बना के छोड़ना नहीं, उस पॉलिसी को कॉल करना है। इधर गया भाई ये रोल मैपिंग, ये देखो मैंने पॉलिसी बना, इधर कॉल करूंगा मैं, समझे? तो उस पे डिपेंड हो। मैंने बोला ना, हर जगह पॉलिसी बनती है, वो धीरे 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 आपको हर जगह ऑथेंटिकेशन का, ऑथराइजेशन का, रोल का, इन्फोर्समेंट पॉलिसी, ये सब आपको कॉल करना है। जो जो पॉलिसी आप बनाओगे वैसे आप कॉल करते जाओगे तो आपको अब ये जो अप्लीकेबल हो जाता है। देखो इतना सारा पॉलिसी कॉल होता है, ये सब पॉलिसी कॉल होता है। तो ये आप पहले ये समझो, वो इन्फोर्समेंट पॉलिसी बहुत डिफिकल्ट है, वो आपको मैं बताऊंगा कल। पहले ये समझो कि रोल रोल मैपिंग का अंडरस्टैंड समझ गया है मैंने क्या किया। रोल रोल मैपिंग सब पर्टिकुलर उसको प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं कि क्या एक्सेस देना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या आपको अलाउ करना है, क्या कैटेगरी, ये हम उसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है। यस, एंड पॉइंट डिवाइस के लिए क्रिएट कर रहे, करेक्ट। एंड और उसका काम बोले तो कैसे होता है, अगर गेस्ट गेस्ट डिवाइस, अगर आपके पास गेस्ट आता है, डेली बेसिस पे गेस्ट आता है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि गेस्ट मेरे ऑफिस में आ रहा है, तो मैं उसका मैक एड्रेस अपने डेटाबेस में स्टोर ना करूँ, उसका एक्सपायरी खत्म हो जाए तो उसका डेटा, उसका उसका मतलब उसका मैक एड्रेस मेरे रिपोजिटरी डिलीट हो जाए, मैक के कैचिंग बोलते हैं हम उसको। तो तो वो आपको अप्लाई करना डिपेंड, जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वैसे आपको पॉलिसी में ऐड करते जाओगे, समझे ना? उसमें आप लिख सकते हो। यस यस यस, ये बात कर रहे हैं आप, करेक्ट। ओनली एंड पॉइंट डिवाइस की आपके नेटवर्क में,
कंप्यूटर हो सकता है, आईपी फोन हो सकता है, सीसीटीवी हो सकता है, इस चीज इन सबको है, इसके थ्रू ही आप पॉलिसी मारोगे इधर, और कुछ नहीं। इसमें एंड पॉइंट की बात ही हो रही और दूसरी किसी की बात नहीं होती। तो ये हम पॉलिसी इसमें कॉल करते हैं। ये होगा हमारा पॉलिसी रोल और रोल मैपिंग के समझ में आए। इसमें और अभी पेंडिंग था आपका ये तो इनपोस्ट में पॉलिसी हम बता देते। ये भी प्रोफाइल, अभी ये आपका क्लियर होगा। मैं आपको प्रोफाइल, प्रोफाइल क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी को प्रोफाइल में हम लोग नॉर्मली एसीएल कॉल करते हैं। एसीएल बोले तो डायनामिक एसीएल जो होता है, जो एसीएल एक तरह का, दो तरह का एसीएल हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। एक होता है आपका फिल्टर आईडी। फिल्टर आईडी बोले तो आप क्या होगा, फिल्टर आईडी में आप जैसे एग्जांपल मैं आपको तो एक कि मैं अभी प्रोफाइल की बात करूँ, प्रोफाइल हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे हम रीड राइट या यूज़र बनाते हैं या कुछ भी राइट्स करते हैं, उसको कंडीशन में प्रोफाइल में। अब एग्जांपल मैंने लिया बिलियन बेस इनपुट में डालने के रेडियस बेस फिल्टर आईडी। फिल्टर आईडी बोले तो ये होता है आपका विलियन। मैं बताता हूँ आपको, समझेगा एटलीस्ट। इसके बाद एट्रीब्यूट आएगा फिल्टर आईडी, एंटर द नेम। अभी नेम क्या होगा, मैं नाम डाल दूंगा, मेरा नाम डाल देता हूँ एग्जांपल। अभी इसका मीनिंग मैं आपको समझा तो क्या होता है। अभी ने फिल्टर आईडी बना दिया, इसका विलन क्यू आई टी, विलन क्यू आई टी, ठीक है। विलन क्यू आई टी मैं आपको समझाता हूँ। विलन, विलन क्यू आई टी, विलन क्यू आई टी, ठीक है, ये है। अभी इससे क्या होगा, ये एक्सेस लिस्ट है, ये मैंने क्या बनाया, एसीएल बनाया। अभी इसमें दो तरह का एसीएल होता है। एक होता है एसीएल जो आपको स्विच पे बनाना पड़ता है, एक एसीएल होता है आपको जो आपके क्लियर पास बनाना पड़ता है। एक ये एसीएल बना मैंने, ये जो एसीएल बनाया, ये एसीएल मैंने क्या बनाया, ये मैंने सिर्फ नाम बनाया। मैंने क्या बोला, इसके लिए आपको स्विच के ऊपर एसीएल लिखना पड़ेगा, एसीएल लिखना पड़ेगा स्विच पे, लेकिन कॉल मैं करूंगा, कॉल करेगा क्लियर पास करेगा। लेकिन नाम जो एसीएल का रखेंगे, वो जो मैं बोलो वही नाम रखना पड़ेगा। जैसे मैंने इसका नाम रहेगा शब्बीर, तो एसीएल का नाम आपको शब्बीर रखना पड़ेगा। लेकिन एसीएल कॉन्फ़िगर का होगा, एसीएल कॉन्फ़िगर होगा स्विच के ऊपर। मैं सिर्फ नाम कॉल करूंगा, मैं क्या करूंगा, सिर्फ नाम कॉल करूंगा। उसके नीचे जो आपको एसीएल लिखना है, नंबर ऑफ आईपी अलाउ जो रखना है, वो आपको आपके स्विच में लिखना है, मेरे पास नहीं लिखना है। ये होता है एसीएल। और एक फिल्टर आईडी, फिल्टर आईडी बेस एसीएल इसको बोलते हैं, जो आपको आपके क्लियर पास में नहीं बनाना है, आपको आपके स्विच पे बनाना है। तो दूसरा होता है एसीएल जो आपका डायनेमिक एसीएल, जो आपके क्लियर पास में बनाना है, वो आपको दिखा दो। इसमें आपका आ गया, ठीक है। अभी हम लिखते हैं सिस्को डायनेमिक एसीएल एट्रीब्यूट। अभी इसमें क्या होता है, अभी आपको इसमें परमिट, अभी आपको इसमें एसीएल लिखना है आपको। अभी इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें आपको सॉरी, इसके अंदर आपको लिखना है ये परमिट आईपी, मैंने लिख दिया उसमें क्या, परमिट आईपी 192.168.10.10 से मैंने करूँगा परमिट पी 10.10.10.10। ठीक है, हम ये सब सर्वर के आप, ये क्या हो गया, एसीएल मैं लिख रहा हूँ, एसीएल मैं लिख रहा हूँ, आपको नाम कॉल करना है कहाँ पर, आपके स्विच के ऊपर। अभी एक दो चीज होता है, लेकिन अभी कैसा होता है, स्विच के पास क्या होता है, अभी फीचर से डायनामिक एसीएल, मतलब आपको स्विच पे भी एसीएल कौन, इस दो चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दो एसीएल, एक होता है एसीएल जो आप बनाते सिर्फ नाम कॉल करते हो, इसमें आपने क्या किया, सिर्फ नाम, आपको आपके स्विच के ऊपर सिर्फ नाम लिखना है, शब्बीर के नाम से। आपको स्टैंडर्ड एसीएल पता है ना, स्टैंडर्ड एसीएल अपने इसको में लिखते हैं स्विच के अंदर, पता है आपको एसीएल के बारे में क्या नहीं। हाँ, तो आपको सिर्फ नाम लिखना है। स्टैंडर्ड एसएल में आपको नाम देना पड़ता है, तो नाम आपको देना पड़ेगा शब्बीर। तो आपको सिर्फ नाम लिखना है। आपका नाम जब लिखते हो आप स्विच में, नाम सेम होना चाहिए, सेम स्पेलिंग, सेम कैपिटल स्मॉल सेम, इसमें कुछ भी चेंज हुआ तो एसएल काम नहीं करेगा। एग्जैक्ट 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 आपका नाम होना चाहिए, ध्यान रहे। ये हो गया फिल्टर आईडी बेस एसएल। ये इस फिल्टर आईडी बेस एसएल में आपको स्विच पे कॉन्फ़िगर करना है, आपके पास कॉन्फ़िगर नहीं करना है। ओके,
तो मेरा क्या बोल रहा था, ये कि एसीएल हम जो बना रहे हैं जो स्विच के ऊपर कॉल कर, सिर्फ आपको नाम देना है उसको, बाकी वो जो ऐसे लिखेगा लिखेगा, लेकिन नाम आपको लिखना है, जो भी नाम वो लिखना है आपका रहेगा। और दूसरा होता है एसीएल जिसमें आपको स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉन्फ़िगर करना है क्लियर पास पे, आपको स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, डायरेक्ट पुश करेगा ऑटोमेटिकली। बोलता है डैकल, बोलते हैं डैकल, डायनामिक एसीएल बोलते हैं उसको हम लोग। डायनामिक एसीएल आपका डायरेक्टली स्विच के अंदर फीचर होता है, जिसके थ्रू हम लोग जो पॉलिसी पूछ करेंगे, जो परमिशन हम लोग दिया है, जो हमने पॉलिसी बनाया हुआ, पॉलिसी के नंबर ऑफ आईपी जो हमने जो डाले वो ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएंगे। ओके, ये जो मैंने आपको डाला नहीं। ठीक है, अभी एसीएल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी बताता हूँ। अभी ये एसीएल बनता क्यों है, एसीएल बनने का दो रीजन है। एक होता है अपने पास जो सिस्टम होता है, एक तो क्वारंटाइन होता है, एक तो हेल्दी होता है। तो इसमें क्या होता है, क्वारंटाइन अगर सिस्टम जाए तो उसको क्या होता है कि अगर सिस्टम क्वारंटाइन गया तो लिमिटेड एक्सेस को दिया जाए, कम से कम वो अपना एंटीवायरस अपडेट कर सके, कम से कम कोई सॉफ्टवेयर डाल सकते, इसी चीज का उसको एक्सेस दिया जाता है। अदर देन उसका सारा नेटवर्क ब्लॉक किया जाता है। इसलिए हम लोग नंबर ऑफ सर्वर के आईपी देते कि उसका नेटवर्क डाउन हो, उसका नेटवर्क सिस्टम क्वारंटाइन हो, तो ये नंबर ऑफ आईपी उसको रीचेबल हो, उसके अलावा उसको कुछ भी रीचेबल नहीं, इसलिए हम एसीएल बनाते हैं। करेक्ट, इसका रीजन ये है। तो मैंने ये एसीएल के अंदर आपको स्विच पे ऊपर कोई एसीएल लिखना नहीं, ना आपको कॉन्फ़िगर करना है, आपको सिर्फ उसका स्विच आपका सपोर्टेड होना चाहिए, डैकल करके डायनामिक एसीएल सपोर्टेड स्विच चाहिए। तो मैं जो एसीएल मारूंगा, एसीएल ऑटोमेटिकली वो स्विच पे अप्लाई हो जाएगा और सिस्टम क्वारंटाइन हो जाएगा और सिस्टम को ये नंबर ऑफ आईपी का एक्सेस मिलेगा। अभी के जो स्विचेस में, सभी स्विचेस में सपोर्टेड है। पुराने स्विचेस थे जैसा लैंडलाइट जो स्विच होती है उसमें कभी भी डॉट वन एस कॉन्फ़िगरेशन आपको करना नहीं है। डॉट वन लैंडलाइट, पता है लैंडलाइट स्विच इसको का, आपने नाम सुना है कि नहीं पता नहीं, सुन के रखो, लिख के रखो, लैंडलाइट स्विच के ऊपर कभी भी डॉट वन एस कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं। अगर बंदा बोलता है तो वो सही से चलेगा भी नहीं। डॉट वन एस लैंडलाइट का कॉन्फ़िगरेशन में आपको कॉन्फ़िगरेशन पहली बात हो जाएगा, लेकिन वो सही से परफॉर्मेंस उसका बहुत डिग्रेड हो जाए, मतलब बहुत सारा चैलेंजेस देगा, बहुत सारा इशू देगा, क्योंकि वो अनसपोर्टेड डिवाइस है। लैंडलाइट सिस्को ने बाय डिफॉल्ट उसको बोला है कि उस पर डॉट कॉन्फ़िगर नहीं करना, बट कोई कस्टमर करता भी है। तो ध्यान रहे, यूनिवर्सल स्विचेस आपको सपोर्टेड चाहिए, यूनिवर्सल, फिर उसका आईओएस वर्जन 15 एंड अबव होना चाहिए। ओके, लैन बेस पे भी कॉन्फ़िगर मत करो आज के डेट में। यूनिवर्सल में अगर यूनिवर्सल तो कॉन्फ़िगर हो, लेकिन अगर लैंडलाइट है और लैन बेस है उसके ऊपर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। ध्यान रखिए, लिख के रखो आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, लैंडलाइट और लैन बेस पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है नहीं है। यूनिवर्सल स्विच होना चाहिए, यूनिवर्सल आईओएस वर्जन होना चाहिए 15 एंड अबाउ। ओके, उसमें आपको स्मूथली चलेगा सब कुछ, चाहे डैकल हो गया है, चाहे आपका पोस्चर हो गया है, चाहे आपका जो भी फीचर्स है उस पर सही से सपोर्ट करता है। बाकी ये फीचर्स में बहुत सारा चैलेंजेस आएगा, आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे बग्स है, और क्योंकि वो एंड ऑफ सपोर्ट डिवाइसेस है, उस पर तो काम मत करो। ओके, 2960, यस, लैंडलाइट का 2960, लैंड बेस का 2960, यस। ओके, तो ठीक है, ये हो गया। ये एंड ऑफ लाइन एंड सपोर्ट ही, बट कुछ कुछ कंपनियों में अगर प्राइवेट में, हाँ, प्राइवेट में ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली यूज़ नहीं करते। गवर्नमेंट में अभी, इंडियन गवर्नमेंट में तो ऐसे अभी भी स्विच चल ही रहे। तो हम उसमें तो उस टाइम में कंपनी बोलती है कि आपको डालना है, तो उस टाइम में आप बोल देना भाई ये स्विचेस से सपोर्टेड नहीं है, एंड ऑफ सपोर्ट, एंड ऑफ सपोर्ट है, इस स्विच पे हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। अपन कॉन्फ़िगर कर भी दिया तो उसका अपन जिम्मेदार नहीं होंगे, उसका परफॉर्मेंस कैसा भी हो वो अपन पहले ही बता देना, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएगा, आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कॉन्फ़िगर ही नहीं करो तो विल एंड गुड। अननेसेसरी टेंशन लेने से मतलब उसको कॉन्फ़िगर ही मत करो, ठीक है। उसके बाद एसीएल हम बना सकते हैं। अभी और एक चीज बनाते हैं, एसीएल और एक बना, प्रोफाइल हमारे बनाते थे, ये हो गया एसीएल का प्रोफाइल। अभी मैं बनाता हूँ आपको क्या बना देते, रेडियस का विषय से आपको, रेडियस का एक इन्फोर्समेंट डायनामिक ऑथराइजेशन एसीएल बेस्ड डायनामिक इन्फोर्समेंट। अभी वी आईपी फोन, आईपी फोन का एसीएल हम बना देते, इसमें हम एनफोर्समेंट प्रोफाइल बोलते हैं, एसीएल नहीं, इसको एनफोर्समेंट प्रोफाइल बोलते हैं। तो मैंने ये लिए, इसमें कंडीशन लेके गए हम ले, इसमें हम अरूबा का फोन है तो अरूबा के लिए बात करेंगे, अरूबा के लिए हम लोग डिस्प्ले करेंगे अरूबा। उसके बाद हमने लिख लेंगे इसमें अरूबा यूज़र रोल। अभी हम लोग बात करें आईपी फ़ोन के बारे में, तो आईपी फ़ोन के बारे में करेंगे अरूबा के लिए, अरूबा यूज़र लिख लेते हैं, अरूबा, इसमें आई थिंक रहेगा अरूबा यूज़र रोल, ये लिख लिया। उसके बाद हमें लग दिया इसमें वी ओ आई पी का लिख दिया। सेकंड कंडीशन हम लोग लिख देंगे, आ, इसमें हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसी को चेंज करते हैं, इसमें हम लोग चेंज करेंगे यूज़र विलैन, अरूबा यूज़र विलैन। तो अगर मुझे ये आईपी फ़ोन का कौन सा विलैन देना, विलैन 400 दे सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आईपी फ़ोन को विलैन 400 डिफाइन हो जाएगा, ठीक है।
तो विलियन बेस्ड इन्फोर्समेंट भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो भी आपको लिखना है तो आपको प्रोफाइल पहले बनाना पड़ेगा, बाद में वो पॉलिसी में आपको कॉल करना पड़ेगा। प्रोफाइल बनाने के बाद ही पॉलिसी में कॉल किया था, डायरेक्ट पॉलिसी में वो दिखेगा जब तक आप प्रोफाइल बनाओगे नहीं। ओके, आप पूरे कोमा में चले गए भाई वापस। ये मैं बोला ना आपको, जिस दिन बढ़ाऊंगा आपका कोमा में जाऊंगा, कि इतना इजी है ही नहीं है जितना है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है सब, इन्फोर्समेंट पॉलिसी। एसीएल क्या, कौन सा वो फोन को क्या ओपन करूँ? विलियन करिए, विलियन के लिए, विलियन के लिए, विलियन, ठीक है, इसमें बहुत सारा है, मैं आपको कोई भी, ठीक है ये ले लेते हैं। अब ये क्वारंटाइन विलन की पॉलिसी, अब कैसा होता है, सिस्टम क्वारंटाइन जाए तो डायरेक्ट ही विलन 09 में एग्जाम्पल ले लो, ये क्वारंटाइन विलन की पॉलिसी है। ये समझो, वो भी भूल जाओ, वो बहुत स्ट्रगल था। अभी आपको एक क्वारंटाइन विलन की मैं आपको नई बना के देता हूँ, कि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, मैं नया बना के देगा, तो ठीक है। अभी हम लोग लेते हैं विलियन, क्वारंटाइन विलियन की पॉलिसी, विलियन इन्फोर्समेंट लिखना पड़ता है, इसको सिलेक्ट करना विलियन इन्फोर्समेंट, और इसमें लिखेंगे हम लोग विलियन। इसमें आपको एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा, एट्रीब्यूट पे बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट आएगा, क्या आएगा बाय डिफॉल्ट, इसमें एट्रीब्यूट में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके जिस विलियन को कॉल करना है उस विलियन का सिर्फ नंबर डालना है, जो भी आपका नंबर रहेगा, विलियन आईडी रहेगा, वो नाम डालना है बस, 100 या जो भी रहेगा, और सेव करना है। ओके, ये बाय डिफॉल्ट टेम्परेट है, नहीं कैसा होता है, ये आईटीएफ के स्टैंडर्ड है जो कम्युनिकेट करेगा विलन के लिए, विलन का जो एट्रीब्यूट बना है बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है। अभी सेशन टाइम आउट, सेशन टाइम आउट 10,000, मतलब उसका 9 घंटे का 10 घंटे का टाइम डाल के रखा है। उसके बाद में क्या बोलता है, इट इज रिक्वेस्ट टर्मिनेशन रिक्वेस्ट, ये बाय डिफॉल्ट उसके लैंग्वेज है, जो आप अरूबा क्लियर पर बात करेगा उस विलियन से, कब टर्मिनेशन करेगा, उसका रीजन है, जब क्वारंटाइन होगा उसकी, ये एट्रीब्यूट्स है उसके, ये बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स है। और इस एट्रीब्यूट में आपको कोई चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ सेव करना है, सेव करके आपको विलन डालना, विलन पॉलिसी में कॉल करना है। पॉलिसी में कैसे कॉल करते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। पहली बात, ये कोई भी चीज आपको क्वारंटाइन विलन बनाए तो विलन आपको, मतलब अगर सिस्टम क्वारंटाइन हुआ तो क्वारंटाइन विलन कॉल करेगा। मतलब क्या होगा, सिस्टम अगर क्वारंटाइन विलन में जाता है, मतलब सिस्टम किसी वजह से, कंप्लायंस की वजह से सिस्टम क्वारंटाइन होता है, तो डायरेक्टली उसको एसीएल न लगे, क्वारंटाइन विलन में चला जाए, मतलब वो विलन के अंदर कुछ तो भी ऐसे ही रहेगा जो आपने जो नाम दिया होगा, एक विलन बना के, तो ऑटोमेटिकली उसका विलन चेंज हो जाएगा। मतलब विलन अभी उसका एक्सेस विलन रहेगा, जो भी वन एग्जाम्पल रहेगा, और क्वारंटाइन विलन में ऑटोमेटिकली उसका विलन चेंज हो जाएगा थ्रू दी इन्फोर्समेंट। देखो, इसका आपको क्लियर करने के लिए, हाँ, अरे भैया, स्टैंडर्ड, इसमें स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट बोले तो आपको सिर्फ टेम्पलेट यूज करना है। आपको स्टडी करने से आता है, आप टेम्पलेट इंपॉर्टेंट है। अभी कैसा होता है ये टेम्पलेट आपको, अभी क्या वैल्यू आपको कब डालना है, उसमें लिखा था, टेम्पलेट में लिखा है कि सिर्फ एंटर द विलन, उसमें आपको कुछ चेंज करने बोल ही नहीं रहा। जब आप बनाते हो उसको ऑलरेडी बोलता है आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ विलन एंटर करना है। इसमें जो टेम्पलेट, हाँ, यस, शो करेगी, शो करेगी, यस, हाँ, यस यस, हाँ, ये जो भी आप करते हो सब आपको शो होगा। आपने जो भी लिखा है, जब भी प्रोफाइल, जब भी ये सिस्टम आपका कनेक्ट होगा, तो जो जो आपने पॉलिसी में कॉल किया वो सब आपको दिखाई देगा, विलियन कौन से आ रहा है, उसका रोल आईडी क्या है, वो सब कुछ दिखाई देगा, यस, सब कुछ दिखाई देगा। नहीं, ये बाय डिफॉल्ट आएगा, ये टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। ये बाय, मैं आपको दिखाया ना, आपको करके आपको और दिखा, हाँ, बना तो ये बाय डिफॉल्ट आएगा, आप जो बनाते हो ये फिर टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट आएगा। अभी इसमें देखो, विलन में इनपुट्स मैंने से लिख के था, ऑटोमेटिकली आ गया, आपको कुछ करा, इसमें क्या लिखा है, एंटर द विलन, दिख रहा है आपको,
इसमें आपको सिलेक्ट नहीं करना है सब कुछ, ये ऑटोमेटिकली टेम्पलेट आएगा आपको। ये देखो मैंने, वो रोल्स को भूल जाओ, रोल अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल फॉर इनपोस्ट में पॉलिसी के लिए बनता है, ये रोल्स की बात नहीं हो रही, रोल्स वहां भूल जाओ। वो अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है, दोनों दुनिया को क्लब करोगे तो आप घूम जाओगे। अभी वो भूल जाओ, वो रोल मैपिंग की मैं एक्सप्लेन किया, खत्म हो गई। अभी आप पॉलिसी के अंदर आ गए, हम इनपोस्ट में पॉलिसी की बात कर रहे हैं। प्रोफाइल कब बनाता है, हम प्रोफाइल बनाते हैं किसी पर्टिकुलर विलेन क्वारंटाइन के लिए, रीड राइट एक्सेस देने के लिए, इसलिए प्रोफाइल बनाते हैं। और पॉलिसी को हम कॉल, ये अभी पॉलिसी है, इस पॉलिसी में कॉल करते हैं, जो भी पॉलिसी होता है इस पॉलिसी में हम कॉल करेंगे। अब ये पॉलिसी हम कॉल करेंगे, मैं आपको दिखा दूँ कोई भी एक पॉलिसी। चलो एक पॉलिसी बना देते हैं, अभी हम कोई भी नाम लिख लेते हैं इसमें, इनपोस्ट में पॉलिसी टेस्टिंग करके। अभी इसमें बाय डिफॉल्ट इसका प्रोफाइल क्या रहेगा, डिनाई एक्सेस प्रोफाइल रहेगा, ठीक है, इसका प्रोफाइल डिनाई रहेगा हमेशा। जब भी हम इनपो से पॉलिसी कॉल करते हैं, हम बाय डिफॉल्ट उसका प्रोफाइल डिनाई लेते हैं। ओके, अभी रूल्स में आप लिख सकते हैं इसके अंदर टिप्स, रोल्स। अभी रोल्स में आप क्या कर सकते हैं, इसमें दो चीज़ होती है, एक आपको आप मैच ही नहीं कर देते, मैच ही नहीं। अब इसमें लिखेंगे मशीन ऑथेंटिकेटेड, मशीन ऑथेंटिकेटेड और यूज़र ऑथेंटिकेटेड। ये आपको कैसे पता, ये तो कंडीशन हम जो लिख रहे हैं अभी, क्या मैं बताता हूँ, इसमें लिखने का मीनिंग बताता हूँ मैंने क्या लिखा और क्यों लिखा भी मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट को, एक सेकंड, पहले इसको कंडीशन मार दूँ मैं। किधर गया, ये देखो, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा है इसको, मैंने बोला अगर सिस्टम मशीन ऑथेंटिकेट है, ओके, मतलब डोमेन का मशीन होना चाहिए, और यूज़र यूज़र मेरा ऑथेंटिकेट हो चुका है एडी के थ्रू, तो उसको अलाउ एक्सेस प्रोफाइल लगाया, ठीक है। ये मैंने करना। अभी दूसरा कंडीशन मैं क्या लिखूंगा, उसमें लिख सकता हूँ मैं और एक चीज़, इसमें मैं इसको एडिट कर दो, मशीन ऑथेंटिकेट है, यूज़र ऑथेंटिकेटेड, प्लस मैं क्या बोला इसको, उसमें लिख सकता हूँ मैं और एक कंडीशन, इसमें हम लोग, इसमें लिख सकते हैं हम लोग पोस्चर इक्वल्स टिप्स द कंडी, हाँ नहीं, ये तो कंडीशन है, आपको जैसे एसीएल लिखते हो, आप लिखते हो ना एक्सेस आईपी आईपी परमिट, बस वही है इसका मीनिंग। टिप्स में बहुत सी चीज आती है। एक मिनट, टिप्स मतलब क्या है, बोलते सम, क्या बोलते हैं इसको, सजेशन। अभी एग्जांपल टिप्स में दे, एग्जांपल ले अपने टिप्स में आ, अभी टिप्स टिप्स में आओगे तो टिप्स के आगे आपको रोल आएगा, पोस्चर आएगा, दो ही चीज आएगी, रोल सर पोस्चर, दो ही कंडीशन आता है इस कंडीशन में टिप्स में। ये रोल, करेक्ट, बराबर। ओके, रोल किया तो आपको ये कंडीशन मैच हो रही है, ये रोल वाली कंडीशन है, ये जो हम लोग लगा रहे थे। अब इसमें क्या लिखा मैंने, पहले लिखा ऑथेंटिक अलाउ करो, अगर मशीन ऑथेंटिकेटेड है, यूजर ऑथेंटिकेटेड और हेल्दी है तो अलाउ करो, दिख रहे। वो, हाँ ये बैठेंगे ना। अभी आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अभी इसमें टिप्स के अलावा देखो एप्लीकेशन, आप क्या पॉलिसी मार रहे हो, अभी ये मैं एडी की पॉलिसी, एडी लगाना पड़ेगा आपको, ऑथराइज ऑथेंटिक कराना पड़ेगा आपको, कौन सी पॉलिसी क्या कंडीशन है, डेट वाइज है, इससे बहुत सारा सर्टिफिकेट वाइज है, आपको कैसे यूजर को ऑथेंटिकेट करवाना है। अभी आपको एंड पॉइंट डिपोजिट भी इसमें दिया हुआ, गेस्ट डिपोजिट दिया हुआ, आपको कहाँ से ऑथराइजेशन सोर्स, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है इसमें। बोले तो इसमें पोस्चर भी लगा सकते हैं आप, मल्टीपल पोस्चर इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्चर में आपने ऑनबोर्ड, मतलब पोस्चर में आपने एंटीवायरस कॉल किया, आपको एंटीवायरस आप इधर भी कॉल कर सकते हो, एंटीवायरस के पोस्चर बनता है, आप पोस्चर इंस्टॉल एप्लीकेशन जो भी आप कंडीशन कॉल कर रहे हैं पोस्चर में, वो आप इधर भी कॉल कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हो इसमें पोस्चर, अभी भी लिख सकते हैं इसके अंदर, और भी लिखा अप्लाइड पॉलिसी इक्वल्स, अब इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं जो आप लिखा है पोस्चर पॉलिसी, दिखा ना, बना, हाँ यहाँ भी कॉल कर सकते, दिख रहा है आपको, पोस्चर यूएटी आपने बनाया था, याद होगा तो ये सब आप इधर से
मतलब इसके तरीके बहुत ज्यादा तरीके, जितना अंदर मत जाओ तो तरीके बहुत है। आप जो जो पॉलिसी मारोगे ना, आपको कौन सी पॉलिसी कंपनी बोलती है उसके हिसाब से पॉलिसी मारना है। हर कंपनी की पॉलिसी मैंने आपको दिखाई, ये स्टैंडर्ड पॉलिसी, ये जो बना है स्टैंडर्ड। अभी ये और बनता है और दूसरी चीज बनती है आपकी, और एक बताता हूँ। अभी मैंने क्या बोला, मशीन अथॉरिटी यूजर अलाउ एक्सेस प्रोफाइल, और हेल्दी हो तो अलाउ करो। अगर मैंने इसमें लिखा हो मशीन अथॉरिटी हो चुका है और वो हेल्दी है तो क्वारंटाइन, मैंने इसको बोला अभी नेक्स्ट में अगर क्वारंटाइन है तो क्या हो जाएगा, वो क्वारंटाइन है सिस्टम, तो उसको मैं डिनाई मार दूंगा। या विलियन की अगर क्वारंटाइन हुआ तो मैंने हम लिखा था कि क्वारंटाइन विलियन हम मार सकते हैं, हमने क्वारंटाइन विलियन की पॉलिसी मारा। एक सेकंड, क्वारंटाइन विलियन। अभी मैंने क्या बोला, अगर सिस्टम क्वारंटाइन हो गया तो मैं क्वारंटाइन विलियन जगह, इसकी जगह आप क्वारंटाइन लगा एसीएल भी लगा सकते हैं इसमें, और दूसरा भी प्रोफाइल लगा सकते हैं। बहुत सारे आप प्रोफाइल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। मैंने इसमें लिखा कि एंड पॉइंट रिपोजिटरी, इसमें एंड पॉइंट रिपोजिटरी हम सिलेक्ट करते हैं, एंड पॉइंट रिपोजिटरी। इसके बाद हम लिखते हैं इसके अंदर ये क्या, एंड पॉइंट रिपोजिटरी स्टेटस, ये कैसा क्यों हो रहा है। ओके, एंड पॉइंट रिपोजिटरी ले लिया। अभी आपको उसमें एंड पॉइंट रिपोजिटरी स्टेटस इक्वल्स, इसमें लिखा नोन। नोन मतलब क्या होगा, अगर वो सिस्टम एंड पॉइंट रिपोजिटरी वाइट लिस्ट किया है तो मैं उसको बोलूँगा अलाउ करो। ओके, ऐसे हर हर एक कंडीशन हम लिखेंगे, चेक के कंडीशन हमको लिखना है। हमको जैसे जैसे कस्टमर बोलता है उसके हिसाब से राइटिंग हमको कंडीशन लिखना पड़ेगा। इसमें क्या बोलता है, अलाउ एक्सेस। अभी मैंने क्या बोला इसको, अगर मेरा मैक एड्रेस सिस्टम मेरे एंड पॉइंट रिपोजिटरी वाइट लिस्ट किया तो उसको अलाउ करो। और सेम कंडीशन मैं लिख दूंगा उसके अंदर दूसरा में, अगर वो मैक एड्रेस मेरे सिस्टम में अननोन में है, मतलब वाइट लिस्ट नहीं है, तो कहा जाएगा वो क्वारंटाइन में, मतलब उसको ये रहेगा, मतलब उसको अलाउ मत करो, डिनाई मारो, ऐसा हम लिख सकते हैं इसके अंदर। डिनाई डिनाई डिनाई। मैंने इसमें क्या लिखा, और डिनाई की पॉलिसी कभी भी ऊपर रहेंगे तो हम उसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, हमारा पॉलिसी टॉप टू बॉटम काम करता है। तो मैंने इसमें लिखा, इसको पहले सेव कर देता हूँ। इसका नाम क्या था, मैंने नाम क्या लिखा था, इन पर्सन पॉलिसी टेस्ट। ओके, इसका हम पहले कॉपी कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। तो मैंने अभी इसको हम वापस चेक करेंगे, मेरी पॉलिसी ओपन हो गई। तो मैंने इसमें क्या लिखा, अब ये पॉलिसी हम पॉलिसी कहाँ मारेंगे, हम ये पॉलिसी कॉल करेंगे सर्विसेज में। उधर जाते ही तो आपको जहाँ हमने पॉलिसी, अल्ताफ बहुत लेट हो गया अल्ताफ, एक मिनट। तो मैं कहाँ था अपनी पॉलिसी, हमने जहाँ रोल मैपिंग मारा था उसी में जाते हैं हम लोग। मैकऑथ की पॉलिसी इन्फो के डेटोनिक्स इसमें मारा था जहाँ तक मुझे पता। रोल मैपिंग पॉलिसी हमने बनाया, इधर नहीं बनाया। चलो हम इसमें इसमें हम कॉल कर लेते हैं। रोल मैपिंग को हमने जो बनाया था उसको कॉल करते हैं इसके अंदर। रोल मैपिंग की पॉलिसी का नाम क्या था, 1 सेकंड। रोल मैपिंग पॉलिसी का नाम रोल मैपिंग ही था, उसके लगता है ये टेस्ट। ठीक है, ये हमने बनाया, उसके हमने पॉलिसी बनाया टेस्ट वाले, तो हमने ये बनाया। ठीक है, तो ये रोल मैपिंग मैंने इधर मार किया। इसके बाद मैंने इसको कॉल किया इधर। मैंने क्या बोला, एंड पॉइंट रिपोजिटरी इक्वल टू, अगर नोन अननोन है तो उसको डिनाई मारो। उसके बाद मैंने बोला कि मशीन अथेंटिकेट है, यूज़र अथेंटिकेट है, उसको अलाउ एक्सेस करो अगर वो डोमेन का पार्ट है और यूज़र के डोमेन का पीसी है तो। उसके बाद बोला मैं, अगर सिस्टम यूज़र डोमेन का सिस्टम है और वो यूज़र डोमेन मेरा डोमेन का है बट सिस्टम हेल्दी है तभी उसको अलाउ करो। मैंने क्या बोला, यूज़र अगर डोमेन का है, यूज़र डोमेन है, पीसी भी डोमेन का है, बट सिस्टम हेल्दी होना है तो अलाउ करो। उसमें सेकंड कंडीशन में लिखा कि मशीन भी मेरा डोमेन का है, यूज़र भी डोमेन का है, बट वो क्वारंटाइन है। तो क्वारंटाइन तो मैं क्या करूँ, उसको क्वारंटाइन विला में डाल, ऐसे में लिख दिया। ऐसी मल्टीपल कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। ये मैं आपको सिंपल ये जो बेस्ट प्रैक्टिस कंडीशन आपको देगा, इसमें और कंडीशन ऐड होगा। अब इसमें लिखता है मैक्स में मैक्स पुपिंग की पॉलिसी लग सकती है। ऐसे मल्टीपल आपको रोल बना के लिखना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट आएगा वैसे वैसे आपकी पॉलिसी बढ़ती जाएगी। अभी मैं आपको एक पॉलिसी दिखाता हूँ। अभी एग्जांपल मेरे पास जो पॉलिसी बनी हुई है, तो इसमें ये देखो, इसमें अभी इसमें मैंने क्या कॉल किया देखो। आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी बोले तो कॉम्प्लिकेटेड ही, इसमें मैं कुछ दो राय नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड ही होती है।
तो मैं जस्ट आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें मैंने क्या लिखा, मैंने इसमें क्या किया, कनेक्शन नैड आईपी एड्रेस, मतलब क्या बोला कि नैड आईपी एड्रेस मतलब जो ग्रुप बना मैंने डिवाइस ग्रुप, वो मैंने उसको कॉल किया, उसको अलाउ किया, मतलब उसी मैंने जिस जिस जो नैड आईपी मैंने स्विच के ग्रुप में ऐड किया उसी को मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको मैंने बोला कि पोर्ट इंटरचेंज की पॉलिसी थ्रू, अभी इसको भूल जाओ, पोर्ट अभी और कंफ्यूज होंगे, उतना भूल जाओ। तो मैंने उसको, आप एक स्पेसिफिक यूजर बना के आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक यूजर बना के आप उसको फुल एक्सेस बोलते हैं ना, उसको बाईपास द पॉलिसी हिट कर सकते हो। आपकी जो पॉलिसी है एमडी को नहीं लगना चाहिए, या जो भी सेंसिटिव पर्सन उसको नहीं लगना है, तो आप उसका मैक एड्रेस डाल दोगे, उसको बाईपास कर सकते हो पॉलिसी के थ्रू। करेक्ट है। तो इस तरह से बाकी स्पूप, ऐसी बहुत सारी पॉलिसी बनी हुई है। इस मैक फिंगरप्रिंट बना हुआ है, ये सब पॉलिसी हम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आता है वैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करते जाते हैं। अभी इस मैंने जो रोल आईडी बनाया था, वो रोल आईडी को मैंने क्या बोला, उस रोल एक्सटेंड ब्रो। स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? हेलो, एक सेकंड, ठीक है, आएगा। तो ये अभी जो मैंने मैंने जो रोल बनाया, वो रोल आप इधर कॉल कर सकते हो, आपकी इन्फोर्समेंट में भी आप कॉल कर सकते हो कि मैंने जो कॉल किया है वो पॉलिसी के अंदर उधर भी हो और इधर भी चेक है। एक वन मोर सिक्योरिटी फीचर्स है कि आप इधर भी मुझे चेक करें और उसको भी अलाउ करें, अगर वो मैच होगा तो ही मैं अलाउ करूंगा। तो जो रोल आप बनाए वो रोल आप पॉलिसी में भी कॉल कर सकते हो। नंबर ऑफ रोल इसमें मैंने लिखा है, जो मैंने बताया आपको कि मैंने वो मशीन ऑथेंटिकेट, वो ग्रुप मैंने इधर कॉल के हेल्दी है तो अलाउ करो, इसमें क्वारंटाइन है तो ब्लॉक करो, मैक मैक और फिंगर भूल जाओ, वो अलग चीज़ है। तो इस तरह से आप पॉलिसी राइट कर सकते हैं, ये पॉलिसी राइटिंग करने का तरीका है। और ये जो जो बना है ना इधर, ये सारे प्रोफाइल, ये जो लिख रहे हैं इस साइड में, राइट साइड में, ये राइट साइड में सारे प्रोफाइल है जो हमने डिस्कस की, सारे प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल बने और ये आपकी पॉलिसी है। ये रूल, ये नंबर ऑफ रोल्स है और ये पॉलिसी है। ये रोल्स आपके प्रोफाइल जब आप बनोगे तब इधर हिट होंगे, डायरेक्टली प्रोफाइल दिखेंगे ना आपको, जाके वो तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, मैं आपको दिखा, तो अगर मॉडिफाई ऑप्शन है क्या, वन सेकंड। हाँ, इसमें आपको दिखाया था, उसमें रोल मैपिंग पॉलिसी में इसमें लिखा सिलेक्ट फर्स्ट मैच। फर्स्ट मैच में क्या होता है, ये पहली पॉलिसी हिट हो जाएंगी पहले बार, मतलब मैंने पॉलिसी क्या होगा, टॉप टू, हर पॉलिसी टॉप टू बॉटम कम कर, अगर मैंने सिलेक्ट ऑल मैचेस लिखे हैं तो उसने सब टॉप नीचे से ऊपर सब चेक करेगा, उसके बाद उसका अलाउ करेगा। सिलेक्ट ऑल मैचेस नॉर्मली इन्फोर्समेंट पॉलिसी सिलेक्ट ऑल मैचेस में ही होती है। रोल मैपिंग पॉलिसी हमेशा सिलेक्ट फर्स्ट मैच में ही होती है। मैंने बताया था कि जो रोल मैपिंग पॉलिसी हमेशा सिलेक्ट फर्स्ट मैच ही होता है, दैट्स उसको सबकी जरूरत नहीं। लेकिन पोस्टमैन पॉलिसी जो बनती है हमेशा ऑल मैचेस कंडीशन वेरीफाई होते हैं, इसमें सारे कंडीशन मैच होगा तो उसको अलाउ करेगा, दैट इज द कंडीशन फॉर इन्फोर्समेंट पॉलिसी। ओके। रोल मैपिंग में सिलेक्ट फर्स्ट मैच होना जरूरी है और इन्फोर्समेंट पॉलिसी में सिलेक्ट ऑल मैच होना जरूरी है, क्योंकि वो सब कंडीशन वेरीफाई करेगा, क्योंकि एक कंडीशन दूसरे पर डिपेंड करती है। हेलो, रोल मैपिंग हो गया, इन्फोर्समेंट पॉलिसी की पॉलिसी होगी, करेक्ट है। अभी डॉटोनिक्स की पॉलिसी हम जब मारेंगे, कल हम डॉटोनिक्स कर लेंगे, तो डॉटोनिक्स पॉलिसी में हम ये हर एक पॉलिसी मार के देखेंगे। ओके। ओके। ये एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग सभी, दोबारा दो तीन बार, ये थोड़ा ये बोला सबसे हार्डेस्ट, क्लियर पास का सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट आपका प्रोफाइल पॉलिसी है, सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट, सबसे टफ बोलो तो सबसे टफ सब्जेक्ट पॉलिसी को समझना ही सबसे टफ सब्जेक्ट है ये। अभी आपको समझ के देख के लग रहा होगा ना कि टफ है करके, ये टफ ही है। कैसा लग रहा है आपको ये देख के, आपको कैसा लग रहा है, इजी लगा टफ लगा? ये दो दो तीन बार देख लो, मैंने आपको आप आपका आवाज, आवाज थोड़ा सा, आपका आवाज ना बहुत कम ये आ रहा है, डिस्टर्ब मतलब कनेक्टिविटी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आपका आवाज थोड़ा कट रहा है, बोलो। हाँ अभी सही है। हाँ यस, मैप करना है पॉलिस, यस यस करेक्ट, प्रोफाइल बनाना है। जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, और राइट साइड में सारे प्रोफाइल ही है।
कंडीशन बाय डिफॉल्ट बाय प्रैक्टिस ऐसी है कि कंडीशन लगेंगी जो आपको दिखाया मैंने, ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस कंडीशन ऐसी लगती है, उसमें कुछ आपके इसमें नेट आईपी एड्रेस कॉल नहीं होगा। इसमें मैंने कॉल किया है, ये बाय डिफॉल्ट में पॉलिसी एज ए बेस्ट प्रैक्टिस में ये कॉल नहीं होता, जो आपको थर्ड ऑक्टो दिखा रहा ना आपको। एक मिनट मैं दिखा, तो पॉलिसी मॉडिफाई कैसे हो, किधर गया? अच्छा मैं इसमें आया क्या पॉलिसी के अंदर, सॉरी अपन ने उधर कॉल किया, पॉलिसी में इधर आना चाहिए था, इन्फोर्समेंट में हमने इधर इधर जाना चाहिए था। तो ठीक है, इसको इधर से हम लोग, अच्छा मैं आपको पॉलिसी दिखा रहा था करके, ओके। तो ये जो पॉलिसी मैं इधर से मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये रूल्स को आप इसमें इस कंडीशन में आपको, ये जो मैंने ये रूल बनाया, ये रूल आप स्पेसिफिक कंडीशन में बना सकते हो। जैसे आप कोई पर्टिकुलर यूज़र को ब्लॉक करना चाहते हो, जैसे पता है ना आपको कोई नेटवर्क में आपको किसी आईपी को ब्लॉक करना है या किसी मैक को ब्लॉक करना है एंटायर नेटवर्क, तो आप ब्लॉक कर सकते हो। मैं चाहता, इसमें क्या लिखा है, मैंने इसमें लिखा है कि अगर मेरे नेट आईपी एड्रेस में कोई भी आईपी को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ तो आप ब्लॉक कर सकते हो। इसमें इसमें एडिट कर दो, इसमें लिखना एंटर द वैल्यू, एंटर वैल्यू एन आपका ये आएगा, क्या बोलते हैं इसका, ग्रुप्स कॉल करना है। मैंने ग्रुप कॉल किया, अभी मैं चाहता हूँ कि ग्रुप में मैंने क्या किया, मैंने इसको सब हटा दिया और मैंने बोला कि जो भी ये स्विच है, ये पर्टिकुलर स्विच है, अगर ये स्विच इसका आईपी इस आईपी लेके आता है तो मैं उसको अपने नेटवर्क में डिनाई कर दूंगा। जैसे आपको पता है ना, इसमें होता है क्या बोलते हैं इसको, फायरवॉल में किसी पब्लिक आपको ब्लॉक करते, पता है आपको, पता नहीं, पता है, पता नहीं मुझे, आपको पता होगा नहीं पता है। तो ऐसा हम इससे भी ब्लॉक कर सकते हैं, किसी आईपी को, किसी मैक को, किसी भी आईपी को हम अपने एंटायर नेटवर्क में ब्लॉक कर सकते हैं। मैंने इसमें लिखा कि अगर ये बंदा ये नेट आईपी से आता है, इसके थ्रू आता है तो मैं ब्लॉक कर दूँ। अगर इस मैंने ये लिखा है नेक्स्ट वाला आईपी में कि मैंने अगर ये बंदा एक कोई ये मैक एड्रेस मुझे दिखता है, कोई भी एक मैक एड्रेस बिलोंग्स टू पर्टिकुलर इसमें जो मैंने ब्लॉक लिस्ट में ऐड किया है, तो अगर वो बंदा उसमें आता है तो उसको ब्लॉक करो। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर यूजर को पूरे एंटायर नेटवर्क में आप ब्लॉक कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। किसी को स्पेशल परमिशन से उसको पूरे नेटवर्क से फुल एक्सेस दिला सकते हैं। अगर आपने क्वारंटाइन की पॉलिसी मारा है लेकिन फिर भी सिस्टम क्वारंटाइन है, फिर भी उसको अलाउ करना है, तो आप उसको बाईपास की पॉलिसी में डाल के आप उसको क्वारंटाइन भी करा सकते हैं, उसको फुल एक्सेस दिला सकते हैं। इवन दो सिस्टम क्वारंटाइन हो फिर भी वो सिस्टम फुल एक्सेस बिना डिस्टर्ब के चलता रहेगा। किधर गया एक्सेस एक्सेस? अभी इसमें बहुत सारी पॉलिसी, क्योंकि हम हर पॉलिसी में नया नया डिस्कस करते हैं, तो नया डिस्कस के हिसाब से नया पॉलिसी बनता है, तो हर एक पॉलिसी उधर वैसे ही बैठा बैठा रहता है। तो इसमें बहुत सारा मेरे पॉलिसी में बना हुआ है, तो इतना पॉलिसी आपका इसमें नहीं बनता, तो आपका पॉलिसी इतना नहीं रहेगा, इतना घबराओ मत, आपका पॉलिसी नॉर्मल ही रहेगा। अलाउ एक्सेस प्रोफाइल किधर गया भाई? अच्छा ठीक है, इधर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसको अलाउ किया है, तो ठीक है, मैंने क्या बोला, ब्लॉक भी कर सकते, अलाउ भी कर सकते, तो हम किसी को पब्लिकली फुल एक्सेस भी दिला सकते हैं, किसी को बाईपास भी करा सकते हैं। अगर ये बाईपास आगे पॉलिसी पहले आपकी हीट ऊपर होगी, क्योंकि ये इधर ही हीट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा बाईपास कर देगा नेटवर्क को, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉलिसी बनाते हैं। समझ में आया? कल हम लोग डॉटनेस की प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें डॉटनेस कॉन्फ़िगर करेंगे, चेक करेंगे। अभी आज मैं उसको चेक करके रखता हूँ, तो आप कल प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ओके, घबराने की बात नहीं, आपके साथ नहीं हो रहा, सबके साथ ही होता है ऐसा। आपको, आप जैसे सुमसाम हो, हर इंसान सुमसाम हो जाता है इस जगह आकर, तो घबराने की बात नहीं, सबके साथ ही, सब ह्यूमन है, तो सबके साथ होता है वो। ये एक पॉलिसी सबसे बड़ा टफेस्ट टॉपिक है अपने क्लियर पास में, सबसे टॉपिक, मतलब बस इसको समझना ही बहुत बड़ी चैलेंजेस है। तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जब आप काम करोगे तो आप उससे ज़्यादा आपका समझ में आएगा। इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं, जो भी टॉपिक मैंने दिया उसको रिवाइज करो, जैसे पढ़ा उसको ध्यान रखो, क्या क्या हमने बताया उसको ध्यान रखो, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, मतलब जब टेस्ट करोगे, जब डिप्लॉयमेंट करोगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं, एक धीरे धीरे आप समझ जाओगे क्या, क्यों हम पॉलिसी मार रहे हैं, क्यों प्रोफाइल मार रहे हैं, आपको ये पहली स्टेज में आपको समझ में नहीं आएगा। अल्ताफ किधर चला गया था? तो ये जितना भी मैंने बताया, रोल मैपिंग कहाँ मारना है, इन्फोर्समेंट कहाँ होता है, सब आपको बताया है, ठीक है। कल हम डॉटनेस की प्रैक्टिकल करेंगे, पहले मैं आज प्रैक्टिकल डॉटनेस का प्रिपरेशन करके रखता हूँ, कि मैंने आई थिंक वो उसका पॉलिसी डिलीट कर दिया था डॉटनेस का, तो मुझे आई थिंक बनाना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाया था, बट वो आई थिंक बहुत सारा उसमें R&D हुआ है, तो चेक करना पड़ेगा कि पॉलिसी चल रहा है भी या नहीं है।
तो मैं उसको आज टेस्ट करके रखता हूँ, तो कल आप चेक कर सकते हो। मैक ऑथ हमने कर चुका है, सिर्फ हमने डॉटनेक्स पेंडिंग है। तो डॉटनेक्स मेरे पास एडी नहीं है फिलहाल, तो हम लोग एडी क्या करेंगे, हम एडी के लिए एडी के थ्रू ऑथेंटिकेट करवाएंगे सिस्टम को, बट वो पॉलिसी किसी अलग तरह से हमने कॉल करेंगे। एडी में हम लोगों ने स्टैटिक मैक एड्रेस कॉल करके हम लोग एडी के थ्रू ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं, अगर आपका एड नहीं हो तो भी, तो हम उसका कल प्रैक्टिस करेंगे। डन है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। मैं इसको रिकॉर्ड स्टॉप कर देता हूँ।